मित्रों, उर्वशी के विषय में तो हम सभी जानते हैं कि देवराज इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा और अन्य अप्सराओं की प्रमुख थी। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी महान ऋषियों और मुनियों से भरी हुई थी और जब भी कोई मनुष्य घोर तपस्या करता था तो देवराज इंद्र अपनी कोई भी अप्सरा उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देते थे। इसमें से ही पता चलता है कि अपने सिंहासन के लिए इंद्रदेव कुछ अधिक ही चिंतित रहते थे। इसी के चलते उनकी एक ही अप्सरा मेनका ने राजश्री विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। स्वयं उर्वशी ने भी पुरुओं के पूर्वज पुरूरवा की तपस्या भंग कर दी और उनके साथ विवाह भी किया, जिससे उन्हें आयु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी उर्वशी ने ऋषि श्रंग के पिता ऋषि विभांडक की तपस्या तब भंग की जब अन्य अप्सराएं हार मानकर बैठ गई थी। इस तरह से कहा जाए तो उर्वशी देवराज इंद्र की अचूक अस्त्र थी, किंतु उर्वशी को भी एक बार मुंह की खानी पड़ी थी। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल मार्कंडेय ऋषि महादेव के अनन्य भक्त थे। उनकी आयु बहुत कम थी, जिस कारण उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न तो किया और महारुद्र के क्रोध के कारण मार्कंडेय के प्राण लेने आए स्वयं महाराज भी मृत्यु के मुख में जाते जाते बचे। उसके बाद उन्हें महादेव से दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिल गया। एक बार वे घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी इस उग्र तपस्या से देवराज इंद्र स्वभावतः चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, मार्कंडेय ऋषि इनके इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए ही तप कर रहे हैं। अब उन्हें तपस्या से डिगाने के लिए देवराज ने कई अप्सराओं को भेजा, किंतु वे उनका तप भंग न कर सकी। अंत में कोई और उपाय न देखकर इंद्र ने अप्सराओं में से श्रेष्ठ उर्वशी को मार्कंडेय ऋषि के पास भेजा ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर सके। मित्रों, उर्वशी अपने पूरे श्रृंगार और मान के साथ मार्कंडेय ऋषि के समक्ष प्रकट हुई। कई दिनों तक उसने भांति भांति के नृत्य कर उन्हें जगाने का प्रयास तो किया, किंतु सफल न हो सकी। इसके बाद उसने कोमल स्पर्श द्वारा मार्कंडेय ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने उर्वशी को देख तो लिया, परंतु कोई प्रतिक्रिया न देकर अपनी तपस्या जारी रखी। अंत में जब कोई और उपाय न बचा तो उर्वशी निर्वस्त्र हो गई, किंतु सृष्टि का सबसे सुंदरतम शरीर देखकर भी मार्कंडेय ऋषि के मन में कोई काम भावना न जगी। किंतु इस प्रकार एक स्त्री का मान जाते हुए उनसे देखा न गया और वे बड़े ही आदर पूर्वक उर्वशी से बोले, हे देवी, आप कौन हैं और आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? एक तपस्वी का ऐसा दृढ़ संकल्प देख उर्वशी लज्जा से भर जाती है और वस्त्र आदि से पुनः सुशोभित होकर उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महर्षि, समस्त देवता और उनके स्वामी इंद्र भी जिसके सानिध्य को सदैव ललायित रहते हैं, मैं वो उर्वशी हूँ। देवराज की आज्ञा से मैं आपका तप भंग करने आई थी, किंतु आपने मेरे सौंदर्य का अभिमान चूर चूर कर दिया। किंतु हे महाभाग, अगर मैं बिना आपकी तपस्या भंग किए वापस स्वर्ग लोक गई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। स्वर्ग में जो स्थान इंद्र प्रिया शची का है वह मेरा भी है, अतः अब आप ही मेरे मान की रक्षा कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देवी, इस संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है। जब इंद्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम क्या करोगी? उर्वशी ने कहा, हे महर्षि, मेरी आयु इंद्र से कहीं अधिक है। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद को भोग नहीं कर लेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। मेरी आयु परमपिता ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प के बराबर है। यह सुनकर मित्रों मार्कंडेय मुनि बोले, किंतु उसके पश्चात जब परमपिता का एक दिन व्यतीत होने पर महारुद्र महाप्रलय करेंगे तब तुम्हारे इस रूप का क्या होगा? इस प्रश्न का उर्वशी के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वो उसी प्रकार सर झुकाए खड़ी रही। तब मार्कंडेय ऋषि ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज इंद्र वहां पर आए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिवर, आप धन्य हैं कि उर्वशी के अतुलनीय सौंदर्य के सामने भी आपका तेज अखंड ही रहा। आप ही वास्तव में स्वर्गलोक के वास्तविक अधिकारी हैं, इसलिए चलिए और स्वर्गलोक का शासन संभालिए। इस पर मार्कंडेय ऋषि हंसते हुए बोलते हैं, हे देवराज, मैं स्वर्ग के सिंहासन का क्या ही करूंगा? क्या आपको ये ज्ञात नहीं है कि 14 भुवनों के स्वामी महादेव ने स्वयं मुझे अपनी कृपा प्रदान की है? उनकी कृपा के आगे आपके सिंहासन का क्या ही मोल? इसलिए मेरी ओर से निश्चिंत रहें और धर्म पूर्वक स्वर्ग पर शासन करते रहें। मार्कंडेय ऋषि की यह बात सुनकर देवराज इंद्र निश्चिंत हुए और फिर उर्वशी को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।